आप सभी 10th से 11th में आ चुके हैं और अब आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार। तो 10th से 11th में जब आप आ ही चुके हैं और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आज हम लोग कुछ ये देख लें कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्यों, हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, इसका क्या फायदा है। आगे की क्लास में फिर हम आपको फिजिक्स और मैथ के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 11th क्लास में केमिस्ट्री आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आखिर क्यों हम लोग पढ़ेंगे, आज थोड़ा ये चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के पीछे दो कारण आपका होने वाला है। लीजिए, सब्जेक्ट का नाम लिखा गया केमिस्ट्री, यहां पर आपको 11th क्लास तैयार करना है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव टेस्ट भी आपको तैयार करना है। 10th तक आपका टारगेट क्या था, 10th बहुत अच्छा करना है, बस इतना ही सा। लेकिन जब आप 11th 12th में आते हैं तो फिर बहुत सारा लाइनिंग आपके लिए तैयार हो जाता है। अगर हम लोग एक नजर में देखें तो हम लोगों के सामने मेडिकल और इंजीनियरिंग का लाइन आता है, लेकिन हो सकता है आप में से कोई कह सकता है कि भाई हम इंजीनियर बनना नहीं चाहते, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो फिर बताइए ये केमिस्ट्री मुझे कैसे मदद करेगा। हम डीएसपी बनना चाहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर वहां केमिस्ट्री कैसे हमको मदद करेगा, वो भी आपको हम बताएंगे। हम आपको आज शॉर्ट में ये कह दें कि केमिस्ट्री का उपयोग बहुत सारे लाइन में होता है, बहुत सारे टारगेट को पूरा करने में होता है। ये आपको डीएसपी बना सकता है, पुलिस इंस्पेक्टर बना सकता है, डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकता है। लेकिन आज हम लोग केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। आगे धीरे धीरे आपको हम ये भी बताएंगे कि केमिस्ट्री आपको डीएसपी बनने में कैसे मदद करेगा, आईएएस बनने में कैसे मदद करेगा, ये भी आगे हम बताएंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ दो लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, एक है इंजीनियरिंग और दूसरा मेडिकल। आपको बता दें 10th तक जो है कोई ज्यादा अहमियत वाला क्लास वो नहीं होता। 10th तक आप जो किए जैसे किए सब ठीक है, मुझे ये पूछने का जरूरत नहीं कि आपका 10th में कैसा है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। 11th 12th को 10th से कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको ये पता है कि 2 + 2 4 होता है तो बस ये जानकारी रखना काफी है। तो 11th 12th में एकदम सारा का सारा सिचुएशन ही बदल जाता है। सोचिए, जब हम लोग 11th में आते हैं तो हम लोगों के सामने इंजीनियरिंग का लाइन आता है, मेडिकल का आता है। जो जिन्होंने मैथ लिया है उनको इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा, जिन्होंने बायो लिया है उनको आगे भविष्य में डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। और यही वो समय है जहां हम लोग फैसला करते हैं कि आखिर हमें बनना क्या है। हाँ, आप में से कुछ बच्चा कह सकता है कि सर मेरा 10th तो डूबा हुआ था, तो आप मुझे इंजीनियर डॉक्टर कैसे बना सकते हैं। भूल जाइए 10th को, 10th से 11th को कोई लेना देना नहीं। अब आपको कमर कस लेना है, बढ़िया से तैयारी करना है। अगर आज से आपने तैयारी चालू किया तो फिर आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता, आपको इंजीनियर डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपका 10th का रिजल्ट पुअर ही क्यों ना हो। 10th में आपका नंबर खराब क्यों आया, बड़ी सीधा सा बात है, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए खराब आ गया। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो 11th आपका अच्छा होगा, 12th अच्छा होगा, और फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में यानी आईआईटी का या मेडिकल का जो भी आपका है स्ट्रीम, उसमें सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जिनका 10th डूबा हुआ था, लेकिन उन्होंने 11th 12th में बहुत मेहनत किया और आज वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट एनआईटी में पढ़ रहे हैं। ऐसा मेरे पास सैकड़ों उदाहरण। इसलिए जिस बच्चे का लगता है कि रिजल्ट मेरा ठीक नहीं आने वाला है, उसको मायूस होने का जरूरत नहीं है। अब से आप जग जाइए, जब जगे तभी सवेरा। अब से आपका सवेरा प्रारंभ हो रहा है, अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। अब मेरे पास दूसरे कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं जिनका 10th में बहुत शानदार रिजल्ट होने वाला है, और जब बहुत शानदार रिजल्ट होगा तो उनको खुश भी हो जाना चाहिए। लेकिन ये खुशी सिर्फ 4 दिन तक ही रहना चाहिए, 5वां दिन से फिर आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत शानदार होने पर आप इस भ्रम में ना रहेंगे कि 11th 12th भी आपका बहुत शानदार हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही दिखाया
तो आप बहुत बुरे कंडीशन में आने वाले हैं। इसलिए जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है वो 4 दिन तो खुशी मना लीजिए, खूब खुश हो जाइए। आपने मेहनत किया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, खुश होना ही चाहिए। लेकिन 5वां दिन से फिर उसी तरह का मेहनत आपको चालू करना होगा। हमने तो देखा है, चूंकि हम लास्ट 29 ईयर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमने बहुत बच्चों को देखा कि जिन्होंने 10th में मैथ में 100 मार्क्स लाया है वो 11th में मैथ में ही जाके फेल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा होने के कारण वो इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद वो लापरवाही दिखाना चालू करता है, पढ़ाई में वो नेग्लिजेंस दिखाता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए जिनका अच्छा रिजल्ट है उनको हम सावधान कर दें, आपको भी कड़ा मेहनत करना है, और जिनका बुरा है उनको तो अच्छा मेहनत करना ही पड़ेगा। और जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको क्या फायदा होगा? देखिए, हम लोगों के सामने 2 तरह का टारगेट आता है, बहुत क्लियर कट टारगेट। एक तो हमें 11th का रिजल्ट अच्छा करना है। हम लोग 11th को डुबा नहीं सकते। जो स्कूल में आपका एग्जाम होने वाला है वो 11th आपको अच्छा करना है, और एट द सेम टाइम आपको IIT का भी तैयारी करना है, क्योंकि इसी 11th में जो आपको बताया जाएगा, जब आप IIT के एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होंगे तो वहां इन्हीं सब बातों को पूछा जाएगा। इसलिए हम लोगों का 2 टारगेट साइमल्टेनियसली रहने वाला है। एक तो 11th ठीक करना है और IIT भी करना है। तो पहले 11th को कैसे ठीक किया जाए ये पहले हम आपको बता दें। उसके बाद IIT है, डिफरेंट NIT है, और नीट जिसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले 11th का तैयारी कैसे करेंगे ये जानिए। तैयारी करने के लिए एक बुक चाहिए आपको, और वो बुक है आपका टेस्ट बुक, वो है NCERT बुक। तो टेस्ट बुक आपका रहना चाहिए, यानी NCERT बुक रहना चाहिए। वो आपको पूरा का पूरा तैयार करना होगा, वो हम आपको तैयार करवाएंगे। पूरा का पूरा एक एक लाइन हम आपको क्लियर करेंगे, एक एक लाइन, किसी पार्टिकुलर चैप्टर का एक एक लाइन हम आपको बताएंगे, वो आप घर में समझेंगे, उसको तैयार करेंगे। उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको क्लासरूम में बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बता देंगे, और उसके बाद मल्टीपल टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत सारा हम आपको बनाने के लिए देंगे। लगभग 150 क्वेश्चंस हर चैप्टर में, लगभग 150 क्वेश्चंस जो है, अराउंड 150, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 2-4 कम भी हो सकता है। 150 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बनाने के लिए देंगे। और जब आप वो 150 क्वेश्चंस बना लेंगे तो फिर आपका वो पार्टिकुलर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वो पार्टिकुलर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 11th का तैयारी तो हो चुका। अब आप कहेंगे कि टीचर अब आप बताइए IIT का तैयारी कैसे करेंगे, नीट का तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, बड़ी खास बात क्या है कि अगर लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, एक JEE मेन का होता है और एक एडवांस होता है। JEE मेन के थ्रू डिफरेंट NIT में एडमिशन होता है और एडवांस के थ्रू IIT में एडमिशन होता है। तो JEE मेन का जब आप क्वेश्चन उलट कर देखेंगे, लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स का जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका सारा का सारा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन NCERT बुक पर आधारित पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा NCERT बुक को अच्छी तरह से तैयार कर ले और वो 150 क्वेश्चंस उस पार्टिकुलर चैप्टर में जो हम आपको देने वाले हैं आप प्रैक्टिस कर लें, तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। सबूत पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चन, पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चन आप उलट कर देख लें, आपका JEE मेन में 30 का 30 क्वेश्चन NCERT बुक पर ही आधारित रहता है। और हम लोगों का टारगेट क्या है, वो बुक का एक एक लाइन फिनिश करना। आप कहेंगे ये तो 11th को फिनिश करने के दरमियान ही हम लोग एक एक लाइन फिनिश कर चुके रहेंगे। हाँ, तो सोचिए अपने आप हम लोगों का JEE मेन का तैयारी हो जाता है। हाँ, अगर आप IIT का बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप JEE मेन का तैयारी करते हैं तो इसके लिए NCERT बुक और जो हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे उतना कर लें तो 100% क्वेश्चन बनाने के पोजीशन में आप होंगे। 30 में 30 क्वेश्चंस कभी छूट नहीं सकता, पूरा का पूरा आप बनाएंगे। लेकिन अगर एडवांस का भी तैयारी करना है तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। इतना करने पर 70% तो बन ही जाता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए।
जो पढ़ाने के दरमियान हम आपको बताते रहेंगे। और इस तरह आपका जेईई मेन भी हो जाता है, एडवांस भी हो जाता है और 11 भी हो जाता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपको तैयारी करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी के नाम पर कुछ विशाल विशाल प्रॉब्लम हम लोगों को बनाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी कोई डरावना चीज नहीं होता। आप बच्चे हैं, आप लोग शायद कहीं से सुनकर आए होंगे कि आईआईटी में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत डरावना चीज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 11th को अगर आप 100% कैप्चर करते हैं, अगर आप दावे के साथ कहते हैं कि 11th में 100 में 100 नंबर हम में लाने में एबिलिटी है, तो हम आपकी तरफ से गारंटी लेते हैं कि जेईई मेन में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईआईटी में 70%, लेकिन थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे तो वहां पर भी 100 हो जाएगा। जहां तक नीट का सवाल है, जिसके माध्यम से डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप जाने वाले हैं, तो इसके लिए तो हम लोग जेईई मेन का जो स्टैंडर्ड होता है वही स्टैंडर्ड नीट का भी होता है। वहां पर भी सारा का सारा क्वेश्चन, वहां 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप बनाने के पोजीशन में होंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो ये है 11th का प्रिपरेशन और कॉम्पिटिटिव टेस्ट का प्रिपरेशन। तो अब से आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। भाई मेरे हिस्से में हमेशा से दो तरह का विद्यार्थी आता है। एक जिनका 10th में रिजल्ट बुरा है, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होता, मुझे कोई शिकायत नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा कहता है कि सर हमने मेहनत नहीं किया इसलिए मेरा पुअर रिजल्ट हुआ। और एक अच्छे स्टूडेंट है जिनका नंबर बहुत अच्छा आया, तो वो भी ठीक है हमारे लिए, जो पुअर लाए वो भी ठीक। और अब दोनों को बहुत मेहनत करना है और उसके बाद एक सपना तो आप फिक्स कर ही लीजिए। जिसका सपना रहता है वही उसी हिसाब से मेहनत करता है और भगवान उसके सपना को पूरा भी करता है। अब सोचिए ना, कोई बच्चा अगर शुरू में ही सोच ले कि मुझे चपरासी या खलासी बनना है, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, भगवान भी उसको मदद करने वाला नहीं। लेकिन जब आप पहले से एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखेंगे कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना ही है, मुझे आईआईटी को क्वालिफाई करना ही है, तभी आप उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ मेहनत करेंगे। कब आप 15-16 घंटा पढ़ लिए आपको पता नहीं चलेगा, और फिर तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम लोगों का पहला क्लास था, जो आज के लिए काफी है। अगली क्लास से हम लोग अपना चिंतन का बात स्टार्ट करने वाले हैं।